नमस्कार। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एक टॉपिक हीट पंप और रेफ्रिजरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि डिप्लोमा मैकेनिकल के फाइनल ईयर में 301 विषय के कोड में है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। यहाँ डायग्राम के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि दोनों का काम एक रेफ्रिजरेटर का काम कोल्ड स्पेस क्रिएट करना होता है और दूसरे का जो वर्क रहता है वो वार्म स्पेस क्रिएट करने का रहता है। रेफ्रिजरेटर को देखें तो हम कोल्ड रेफ्रिजरेटेड स्पेस, यहाँ से QL जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमारा रहेगा। इसमें से QL हीट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स। यहाँ आर जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स को डिनोट करेगा, जिसके अंदर कंप्रेशर्स और जो विभिन्न कंपोनेंट्स हो जाएंगे जो वर्क कंज्यूम करेगा। यहाँ वर्क आउटपुट आउटर वर्क को हम आउटर वर्क की आवश्यकता रहेगी रेफ्रिजरेटर को रन कराने के लिए। तो इस प्रकार से ये QL हीट और वर्क दोनों मिलके एनवायरनमेंट में QH हीट के रूप में बाहर आएंगे, वार्म एनवायरनमेंट के रूप के अंदर। इसका एग्जांपल हम घरों के अंदर जो रेफ्रिजरेटर है उसको देख सकते हैं। एयर कंडीशनर जो एसी रहती है घरों में, स्प्लिट एसी हो गया, दूसरे एसी हो गया, उसको हम देख सकते हैं। वाटर कूलर को हम इसके रूप में देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के रूप में। तो यह है एक सिस्टम हो गया रेफ्रिजरेशन का। दूसरी तरफ हीट पंप की हम देखें तो हीट पंप के अंदर इसका उल्टा है कि यहाँ जो डिजायर्ड एनवायरनमेंट रहता है या डिजायर स्पेस रहता है वो वार्म हाउस रहता है, यानी कि वार्म स्पेस हमको क्रिएट करना पड़ता है। और आउटर का जो एनवायरनमेंट रहता है वो कोल्ड रहता है, उसका टेम्परेचर बिलो द डिजायर्ड स्पेस टेम्परेचर रहता है। यहाँ कोल्ड एनवायरनमेंट से हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं हीट पंप की सहायता से। हीट पंप को रन कराया जाता है आउटर वर्क की सहायता से, और QH जो हीट एक्सट्रैक्ट होती है वो वार्म हाउस के रूप में रहेगी, हमारे को यहाँ मिलेगी वार्म हाउस में। ये हमारा डिजायर स्पेस रहेगा जो हमारे को जो भी कंडीशंस है उस कंडीशंस के लिए फेवरेबल रहेगा। तो यहाँ दोनों वाइस वर्सा हो गया, लेकिन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज ये है कि दोनों आउटर वर्क की सहायता से कार्य करेंगे। एक लो एनवायरनमेंट से हीट एक्सट्रैक्ट करके और हायर टेम्परेचर पर रिलीज करेगा, और एक लो टेम्परेचर वाली कोल्ड जो स्पेस है डिजायर स्पेस उसमें से वार्म स्पेस में रिलीज करेगा। जिस प्रकार से हीट पंप की आवश्यकता हमको कोल्ड एरियाज में पड़ती है, जिससे कि इंडियन इंडियन इस पे इंडिया के बारे में बात करें तो जैसे लद्दाख वगैरह हो गया, उत्तरी लद्दाख वगैरह जहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, और वहाँ पर हमको एक हाउस के अंदर या एक स्पेस चाहिए जिसके अंदर वार्म ह्यूमन कंफर्ट हम जनरेट करना चाहते हैं, तो वहाँ हमको हीट पंप की आवश्यकता रहेगी। तो ये दोनों ही रेफ्रिजरेशन और हीट रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप के जो है दोनों बहुत इम्पोर्टेंट
इक्विपमेंट्स हैं जो विभिन्न जगह पे यूटिलाइज लिए जाते हैं। इसके आगे के डिस्कशंस के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि इनके जो हीट पंप के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और रेफ्रिजरेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या फ्लूइड्स रहते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। थैंक यू।